अनिरुद्ध आचार्य जी, अब शिक्षित भारत आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है और आप ऐसे ऐसे जवाब उनको दे रहे हो कि राम जी का जो मांस खाने का प्रकरण रामायण के अंदर है वो उड़द की दाल के बारे में है। देखिए एक बार इनकी चर्चा। और संस्कृत भाषा में मांस फल के गूदा को बोला। तो मैंने उनको बोला था कि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है और ब्राह्मणों के लिए क्या किसी भी हिंदू धर्म की जाति के लिए नहीं लिखा हुआ है मांस खाने के लिए। उड़द की दाल को भी मांस बोला गया है जी। अब कुछ दालों को भी मांस का प्रयोग संस्कृत में है। अब ये लोग ना जानकारी होने से मत भ्रांति पैदा हो जाती है जी। तो भ्रांति, अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे ऐसा जी। अब वहाँ राम जी 14 साल वहाँ फलों का गूदा फल खाते थे जी। आपने देखा ये पाखंडी किस तरीके से इस युवक की आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है कि रामचंद्र जी दाल का प्रयोग करते थे, पशु के मांस का नहीं। आपको वाल्मीकि रामायण से आज 4 प्रमाण दिए जाएंगे जिसमें पशु के मांस का जिक्र है, दाल का कोई भी जिक्र नहीं है। देखिए प्रमाण। ये देखिए श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग नंबर 1 और ये छपी है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई द्वारा। इसमें आ जाओ अयोध्या कांड सर्ग नंबर 56 दोहा नंबर 21 से हम पढ़ेंगे। रामचंद्र जी सेवा करने में एक चित्त लक्ष्मण जी से बोले, इस समय तुम जल्दी से मृग वध करके ले आओ। रामचंद्र जी ने फिर उनसे कहा कि तुम इस मृग के मांस को रांधो, मैं वास्तु पूजा करूंगा। यहाँ पे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मृग को मार के लाने का कहा है, किसी उड़द की दाल का नहीं। अब आप आ जाओ इसी में अरण्य कांड के सर्ग नंबर 47 के अंदर। जब रावण सीता जी को उठाने आए थे तो सीता ने उनको क्या कहा था, ये देखिए। हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो, अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वन फूल मूल और रुरु मतलब कि हिरण, बरा माने जंगली सुअर तथा गोधा माने की गोह, वो वध करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे और जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा। यहाँ पे सीता माता जी खुद स्पष्ट कर रही हैं कि उनके पति श्री रामचंद्र जी गौ का मांस, हिरण का मांस और सुअर का मांस लेके आते होंगे। यहाँ पे देखिए अरण्य कांड के सर्ग नंबर 43 के अंदर दोहा नंबर 31 से हम पढ़ेंगे। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मांस लाने का आदेश दे रहे हैं। हे धनुर्धारी नरपतिगण, महावन में शिकार करने के लिए प्रवृत्त हो, मांस के लिए अथवा विहार के लिए बहुत मृगों को मार डालते हैं। इस कारण से इस मृग के वध करने में कुछ दुविधा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे रामचंद्र जी खुद ही लक्ष्मण जी को आदेश दे रहे हैं कि मांस के लिए मृग को मार के लेके आओ। अगला प्रमाण आपको दिखाएंगे वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग नंबर 2 से। यहाँ पे देखिए सुंदरकांड सर्ग नंबर 36 है और दोहा नंबर हम पढ़ेंगे 41। हनुमान जी जब सीता माता जी के पास गए तो उन्होंने रामचंद्र जी की स्थिति बयान की थी। श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन के नियमानुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। यहाँ पे हनुमान जी खुद गवाही दे रहे हैं सीता माता को जाके कि रामचंद्र जी ने मांस खाना छोड़ दिया है आपके वियोग में। और फाइनली आपको बताना चाहेंगे कि इस श्री रामचंद्र जो कि विष्णु जी के अवतार थे और पूर्ण राम जो विकार रहित हैं, उनमें फर्क है। और उस पूर्ण राम की सही जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज। सत साई।